वो बाबर जो एक बात बताइए सर, लंबा नहीं खींचता सर, बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है सर। एक बात नहीं किया, पिक्चर चालू करो बे कि अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और हम 6 तारीख को दर्शन करेंगे, मतलब क्या हम भी कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं? दिनेश जी, मैं ब्रजवासी हूं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा जन्मभूमि में हुआ। वहां आकर बाबर औरंगजेब ने हम लोगों की भावना आस्था का बहुत बड़ा नुकसान किया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रही बात जिन महोदय से आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, आप उनसे प्रश्न कर लीजिए। वो बाबर मस्जिद बनाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं? अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबरी कौन था, जरा वो भी एक्सप्लेन आपके चैनल पे कर दें। यही मेरा प्रश्न है, पूछिए आप उनसे। सर, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन आपसे पहले यह समझ लेना चाहता हूं सर कि अगर किसी जगह पर संविधान के नियमों के मुताबिक, वहां के राज्य के नियमों के मुताबिक, लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी के नियमों के मुताबिक कहीं पर कोई मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? आपत्ति होनी चाहिए। बाबर कौन था? बाबर ने देश में किया क्या है? बाबर ने हम बहुसंख्यक सनातनियों के भावना को, आस्था को, भारत की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है वो क्या एक्सेप्टेबल है? उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बाबर एक विचारधारा है। हमें मस्जिद, भारत में कितनी मस्जिद है? 450 साल वो इमारत खड़ा था, आप कहाँ थे? रखना क्यों? बात तो सही है। काल में 450 साल वो क्यों इमारत खड़ा था, वो स्ट्रक्चर खड़ा था, वो मस्जिद खड़ा था, आप कहाँ थे उसी टाइम? आप कहाँ थे बोलने पूछना चाहते हैं? देखिए, मैं इनसे कहिए कि जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। ये बिल्कुल हुमायूं कबीर साहब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। बातचीत करने के जो नियम है उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन देवकीनंदन जी, उन्होंने बाबर को मुर्दाबाद कहा कि एग्रेसर के तौर पर, आक्रमणकर्ता के तौर पर मैं उसको मुर्दाबाद कहता हूं। इसके बाद तो बात समाप्त होनी चाहिए। नहीं मान लेते हैं। नहीं, हुमायूं कबीर आप रुक जाइए, अभी देवकीनंदन जी से मैं कैसे बात समाप्त हो जाएगी? जो विचारधारा है बाबर की, आप कलाम साहब का नाम लिख लीजिए ना, हम रिस्पेक्ट करेंगे। आप रसखान के नाम से बाबरी मस्जिद बनाइए, रसखान के नाम से हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आपको बाबरी क्यों थोपना है इस देश में? जिस बाबर ने देश के साथ अच्छा नहीं किया, और बाबर के बाबरी को जानते भी हैं कौन है वो, जिसके नाम से मस्जिद का नाम रखा जा रहा है, वो बाबरी है कौन? उस बाबरी के उस चरित्र को, उस व्यवहार को बता पाएंगे पूरे समाज को? बाबर और बाबरी के बीच में क्या संबंध था? अब मैं जरा आपकी बात लेकर आता हूं, आपकी बात लेकर जाता हूं सर। आपने कहा कि ये बाबर के नाम पर रख रहे हैं या बाबरी के नाम पर रख रहे हैं। एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि इन्होंने बाबर का नाम और बाबरी का नाम दोनों हटा दिया। आप केवल कह रहे हैं कि वहां गेट बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मालूम, वो खुद मौजूद है तो इसको कंफर्म कर देंगे कि वहां सिर्फ आप एक गेट बनाने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मस्जिद का नाम इसके नाम पर नहीं होगा। जरा क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को? डर गए हैं क्या आप? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं पहले से ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहे मैं बाबरी मस्जिद बनाएंगी। सब को ऐलान कर दिया 1 साल पहले। वो बाबरी मस्जिद बनाएंगी, 3 साल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगी, मौजूदा हो जाएगी। तो बाबरी मस्जिद पर ये स्ट्रक्चर। तो सर अब एक बात और बता दीजिए, वो तो बाबर के टाइम और बाबरी के बीच तो बाबरी मस्जिद लिखा नहीं। हुमायूं कबीर साहब, आप भी जानते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उनका बाबरी नाम को रखेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आप नाम रखेंगे बाबरी। वो बाबर जो एक बात बताइए सर, लंबा नहीं खींचता सर, बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है सर। एक बात किया, हुमायूं कबीर 190 साल जो ब्रिटिश ने शासन किया, कोई गलत काम नहीं किया ब्रिटिश। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या बोले? गलत काम को सही करने के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। अगर गलत काम उस टाइमलाइन के अंदर सही किया गया तो ठीक है, वरना उसको अंडू करने के लिए कोई तैयार है? हुमायूं कबीर जी, आप भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? अदा किया देवकीनंदन बोला 190 को बताइए कि अपनी बात सिर्फ कहते जाइए, भाषण नहीं दे रहे हैं। गड़ुआ होगा कार्य तो नहीं सारे उनके खिलाफ आप बोल लीजिए। बाबरी नाम रखेंगे, आपका सवाल था कि बाबर रखेंगे या बाबरी, वो कह रहे हैं बाबरी नाम रखेंगे। बाबरी का एक बड़ा क्लोज व्यक्ति, उनका सिपाही सलार और सुझाव देने वाला बाबरी व्यक्ति था। अगर बाबरी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे भारत में मुस्लिम समाज के भाई लोग हैं, उन सबको बता दूं, जो हिस्ट्री में पढ़ पा रहा हूं इंटरनेट पे, वो बाबर का एक प्रेमी था। और अगर वो प्रेमी था तो उस प्रेमी का मतलब समझ गए? मैं टीवी मर्यादा ध्यान रखते हुए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, समझ रहे हो? क्या ऐसे व्यक्ति का नाम रखकर पूरे मुस्लिम समाज का अपमान करना चाहते हैं? ये क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के चरित्र का नाम का इस्तेमाल समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए? क्या इनको अब्दुल कलाम साहब से प्रेम नहीं है? रसखान से प्रेम नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उनके नाम से मस्जिद नहीं बना सकते? क्या उस नाम से जब मस्जिद रखाएंगे तो उसमें खुदा के वास नहीं करेगा?
मैं ऐसा मानता हूं तो मैं जिस सवाल आपके बाबर सवाल को का नक्शल में ले जा कोई भी अटैचमेंट भारत से नहीं था। बाबर और बाबरी के बीच में जो संबंध थे उसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, कई जगह पर उसको लेकर जो चीजें लिखी गई हैं उनको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। उस बाबरी के नाम पर आप मस्जिद कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद किया जाएगा। आपको रहीम के नाम पर, रसखान के नाम पर, अब्दुल कलाम के नाम पर, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखने की क्यों नहीं सूझी? हुमायूं कबीर, आपको ये सवाल का जवाब मैं बार बार रिपीट करके नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ बोलना चाहिए जो बाबरी मस्जिद बनेगी वो आपको कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरे को नाम पर, ये मेरा साफ साफ कह दिया। दूसरा सवाल मुद्दा ये, आपका नाम भी घर वालों ने हुमायूं रखा होगा जो कुछ सोच के आगरा रखा में, होगा ना सर, आगरा में सुनिए ना, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोल बोल। हाँ। आगरा में जो शाहजहां बादशाह जो ताजमहल बना के गया, ये किसी लिए बनाया? मुमताज के लिए बनाया। तो वो आप तोड़ देगी? तोड़ेगी? आप तोड़ दीजिए, देख लेंगे, तोड़ लीजिए, बाद में फिर वो ताजमहल भी बनाएंगे। मैं यही बोलना चाहते हूँ। मेरा बेटा जन्म लेंगी तो मेरा बेटा आपने एक सवाल पूछा, जरा मैं भी आपसे एक सवाल पूछता मेरा हूं। हक है, मेरा अधिकार आपने है। कहा कि 400 भारत में आपका अधिकार जो है, आप जरा ये मेरा बता दीजिए। अधिकार भी अरे एक सेकंड हुमायूं कबीर जी एक चीज और बता दीजिए कि 2021 में पिछले चुनाव हुए थे, अब 2026 में फिर होने वाले, इतने सालों में आप कहां थे? बीच में कई 6 दिसंबर आए गए, आपने भी बीच में कोई हरकत नहीं की, अचानक उठे और चुनाव के साल में आपको बाबरी मस्जिद सूझ रही है, क्यों? कुछ नहीं, है मुद्दा उठाएगी। अब 22 तारीख को लिए वेट कर लीजिए। वो बाबरी मस्जिद को साथ पॉलिटिक्स का कोई जुड़ेंगी नहीं। अरे 22 तारीख को तो आप अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, तो सेंटीमेंट है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूं। झूठ बोल रहा है।